मंदिर के लिए ही खास बनवाया गया है ना ये घंटा। अब वो तो बनाने वाले गुप्त बनाए हैं, पहले से किसी को बताया नहीं। आपने अभी तक देखा था इतना बड़ा? देखा नहीं, पहली बार मैं देख रहा हूँ जो विश्व रिकॉर्ड बना दिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने। ऊंचाई 7 फुट है, चौड़ाई 5 फुट की गोलाई में है और अष्टधातु का बना है। ना कहीं बिल्डिंग है ना कहीं जोड़ है। जैसे जैसे ये घंटा बजेगा, जितने जितने को नेवता मिला ठुकराए हैं उनके अभी घंटा बजने वाला है। जी हाँ, सत्ताएं डोलने वाली है, भगवा राज आने वाला है और पूर्णतः हम लोग सनातन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। ये 9 साल का पुराना घी है। उनके गुरु बता गए थे कि तुम्हारे समय में मंदिर बनेगी, तुम मंदिर देखोगे। उसी समय से उन्होंने घी बटोरना शुरू कर दिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने वाला है, जिसको लेकर के देश विदेशों से बहुत सारे उपहार आ रहे हैं कि राम मंदिर में क्या कुछ और खास हो। और इस वक्त हम लोग अयोध्या में ही मौजूद है और हमारे पीछे आपको एक घंटा नजर आ रहा होगा, जिसको विश्व का अब तक का सबसे बड़ा घंटा बताया जा रहा है और इसका वजन लगभग 2100 किलो से 2400 किलो तक बताया जा रहा है। यहाँ पे एक सेवक मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये घंटा कहाँ से आया है, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं और राम मंदिर में ये कहाँ पर लगेगा और क्या कुछ राम मंदिर में खास होगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जय श्री राम। ये मंदिर स्वर्गीय विकास मित्तल, जलेश्वर नगर पंचायत, एटा जिला उत्तर प्रदेश से आया है, जो 2400 किलो का है, 24 कुंटल का है, 7 फीट ऊंचा है, 5 फीट की गोलाई में है, अष्टधातु का बना हुआ है। ना कहीं कोई प्रकार का बिल्डिंग है ना कहीं जोड़ है और ये यूपी से ही आया है। यूपी से आया है। ये एक प्रकार विश्व का रिकॉर्ड है, ना भारत के किसी मंदिर में है ना विश्व के किसी मंदिर में है। और ये राम जन्मभूमि के मंदिर के मुख्य द्वार पर बाहर जब लगेगा और बजेगा तो पूरी अयोध्या राममय हो जाएगी। जो राम नहीं बोलते हैं वो भी राम बोलेंगे। राम मंदिर के लिए ही खास बनवाया गया है ना ये घंटा। अब वो तो बनाने वाले गुप्त बनाए हैं, पहले से किसी को बताया नहीं। आपने अभी तक देखा था इतना बड़ा? देखा नहीं, पहली बार मैं देख रहा हूँ जो विश्व रिकॉर्ड बना दिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने रच दिया। तो देखिए ये कहीं ना कहीं अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि इतना बड़ा घंटा किसी मंदिर में नहीं लगा है और ये यूपी के एटा से तैयार करके यहाँ अयोध्या में लाया गया है और राम मंदिर के द्वार पर इस घंटे को लगाया जाएगा, है ना जी? हाँ, राम मंदिर क्या लग रहा है कि कोई से बजा पाएगा? अरे मीडिया वाले क्रांत से उतरते समय और क्रांत से जिस समय उठ रहा था उसी समय बजा लिया। और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई 7 फुट है, चौड़ाई 5 फुट की गोलाई में है और अष्टधातु का बना है। ना कहीं बिल्डिंग है ना कहीं जोड़ है। तो देखिए ऊंचाई आपने कितना 7 फुट बचा? हाँ 7 फुट का है। ऊंचाई 7 फुट है, चौड़ाई 5 फीट है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये घंटा देखने के लिए लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ है। अमन जी है, अमन जी से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने ऐसा घंटा देखा था? देखिए, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे एकमात्र राजा जो प्रभु श्री राम है, उनका भव्य मंदिर में उनका स्वागत हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रहा है। हमारा एक का सपना था, हमारा राम गाना सुनते ट्रेंडिंग था, बनाएंगे मंदिर, कसम तुम्हारी है राम, बनाएंगे मंदिर। मंदिर हमने बना दिया है और हमने क्या, प्रभु श्री राम ने बनवाया है। घंटा बजाने को लेके लोग मजाक उड़ा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा घंटा अगर लाया गया है तो कुछ तो खासियत होगी ना यहाँ। आपको समझना चाहिए, प्रभु श्री राम के मंदिर में लगेगा, कोनो 4 इंची 5 इंची 6 इंच का घंटा थोड़ी लगेगा। विशाल घंटा 7 फुट का लगा है, 5 फीट इनका डायामीटर है और 2400 किलो का घंटा है। मैं तो कहता हूँ इससे भी विशाल घंटा लगना चाहिए। हम सभी के हृदय में प्रभु श्री राम बजते हैं और छूने मात्र से घंटा की जो मतलब कि जो घंटा बजेगा वो कहीं पूरे देश तक गूंजेगा कि अगर राम मंदिर में घंटा बजता है। और विधर्मियों का भी घंटा साथ ही साथ बजेगा। जैसे जैसे ये घंटा बजेगा, जितने जितने को नेवता मिला ठुकराए हैं उनका अभी घंटा बजने वाला है। जी हाँ, सत्ताएं डोलने वाली है, भगवा राज आने वाला है और पूर्णतः हम लोग सनातन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, प्रभु श्री राम का ये अलौकिक घंटा को देखने मात्र से पूरे बदन में एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलती है और देखने मात्र से लगता है जो सपना कई एक वर्षों से हमारे पूर्वजों ने देखा, राम राम सबके हृदय में थे, सभी चाहते थे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाए, जिन्होंने कार सेवा किया, जिन पर गोलियां चलाई ऐसे विधर्मियों के द्वारा। तो देखिए कहीं ना कहीं इस घंटे को लोग छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, और क्या कुछ खास यहाँ पर आकर के रखा हुआ है? हम चाहते एक बार वो दर्शकों को दिखाएं, तो आपको चलिए दिखाते हैं कि ऐसी बहुत सारी
सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है इस मंदिर के अंदर, जो कि 22 तारीख को उसका इस्तेमाल किया जाएगा मंदिर में, और जो नवनिर्मित मंदिर है उसमें किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान है। तो पंडित जी से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले मैं एक बार चाहती हूँ कि कैमरा घुमा के दिखाया जाए कि कितने सारे यहाँ पे क्या रखा, गंगा जल रखा हुआ है। ये सर्वप्रथम जो है वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। ये जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला राजस्थान से 109 कलश में 6 कुंटल 30 किलो घी आया है 27 नवंबर को, जो भगवान के यज्ञ और पूजन के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है। बैल रथों पर लेके आए हैं, वो 5 रथ भी दे गए हैं। कितना कुंटल आपने घी बताया? 6 कुंटल 30 किलो घी है। तो देखिए 6 कुंटल 30 किलो शुद्ध देशी घी यहाँ जोधपुर से आया गया है, जिसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? श्री राम महायज्ञ और भगवान के पूजन में ये लगेगा। ये 9 साल का पुराना घी है। उनके गुरु बता गए थे कि तुम्हारे समय में मंदिर बनेगी, तुम मंदिर देखोगे। उसी समय से उन्होंने घी बटोरना शुरू कर दिया और 5 प्रकार की औषधियाँ 3 मरतबा डाला है। ये 10 साल घी खराब नहीं होगा, ना इसका कोई सेंट गड़बड़ होगा। आगे बढ़ते हैं, और भी जो यहाँ पे सामान रखा हुआ है, खासकर 22 तारीख को इसका इस्तेमाल किया जाएगा और पवित्रता बढ़ाई जाएगी एक तरह से, अगर हम कह दें। ये क्या है? ये राज नेपाल के सारी नदियों और तीर्थों का जल है। माता जी का मैका नेपाल में है, भगवान की ससुराल है। बिना माता जी के सहयोग से भगवान का शुभ कार्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए जल के रूप में माता जी पधार चुकी हैं अयोध्या में, और इसी जल से भगवान का सर्वप्रथम जलाभिषेक और पूजन होगा। ये नेपाल से आया है, माता जी के मैके भगवान के ससुराल से आया है। देखिए ये भगवान श्री राम के ससुराल से, नेपाल से, जनकपुर से ये जल आया है, और इससे कहीं ना कहीं इस जल का छिड़काव करके पवित्रता को और बढ़ाया जाएगा, और सीता माता के मायके से आया। सही कह रही हैं? जी। चलिए हम आगे बढ़ते और हैं। हाँ, माता जी जहाँ प्रकट हुई थी हल जोतते समय, अच्छा। वहाँ से परसों जल और मिट्टी भी आई है, जो भगवान के जल अभिषेक और पूजन में लगेगा। तो देखिए भगवान के जल अभिषेक और पूजन में जो मिट्टी और जल लगेगा वो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। हाँ, सीतामढ़ी बिहार से आया है। अब चलते आगे, आपको दिखाते हैं कि और क्या कुछ खास यहाँ पे रखा गया है। वाल्मीकि मुनि आश्रम आसाम से आशीर्वाद के रूप में जल आया है, क्योंकि राम और रामायण का सर्वप्रथम समाज को ज्ञान देने वाले वाल्मीकि मुनि महाराज हैं, इसलिए वहाँ के संतों ने भगवान के शुभ कार्य को पूर्ण करने के लिए जल लेकर के आए हैं। जल अभिषेक और पूजन में लगेगा। बताइए कि यहाँ पे टोटल कितना जल, कितने डिब्बे जल यहाँ पे ऐसे स्टील में जो रखे हुए हैं? तो एक इस तरह 109 कलश राजस्थान के हैं, जिसमें 6 कुंटल 30 किलो घी है। हाँ। इस तरह का जो और कलश, जल कितने कलश है? अभी बता रहे हैं। हाँ। पहले घी का पूरा हो जाए। हाँ। वहाँ से एक विशेष घी आया है, जो 17 महीने की बच्ची बिना बच्चा दिए 6 साल से दूध दे रही है, उसका घी बना करके महाराज जी अलग से लाए छोटे से डिब्बे में, जिसका प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को इसी घी से दीपक जला करके भगवान की पूजन करेंगे। सर्वप्रथम आरती इसी घी से। देखिए यहाँ पे एक कलश बहुत ही स्पेशल आपको दिखा रहे हैं, जिस कलश के घी का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। भगवान श्री राम के पास जाकर दीपक जलाएंगे, और उस दीपक के लिए जो घी आया है ये आपको स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा होगा। और आगे चलते हैं और बताते कि क्या कुछ भगवान को भी वो दान दे गए। 109 शालिग्राम दे गए, भक्त लोग ले गए, 3 ही बचे, और हनुमान जी को दे गए, गणेश जी को दे गए, 5 रथों को दे गए, 10 बैलों को दे रहे। भाई साहब ने हाथ जोड़ लिया। महोबा उत्तर प्रदेश से 25 किलो घी आया है। 3.5 कुंटल घी कल जा चुका है। भगवान का आज से यज्ञ और पूजन शुरू हो गया, प्रसाद बनना शुरू हो गया है। और मध्य प्रदेश से 51 किलो से अधिक घी आया था, वो भी जा चुका है। तो देखिए मैं करती हूँ आपसे बात। देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, लेकिन 16 जनवरी से जो भगवान श्री राम के लिए यज्ञ है वो शुरू हो चुका है। और नासिक महाराष्ट्र से 251 किलो घी आया था, वो पूरा कल चला गया है भगवान के पूजन और यज्ञ के लिए। और सोने चांदी के जड़ित वस्त्र भी आए, जो भरत कुटी में भाई साहब के वहाँ रखे हैं। अच्छा देखिए सोने चांदी के भी वस्त्र आए हैं, जो राम मंदिर में लगाए जाएंगे। भगवान श्री राम और माता सीता को सोने और चांदी के वस्त्र से सजाया जाएगा। हाँ। और ये कन्नौज इत्र व्यापारी सभी प्रकार का सेंट, इतर, गुलाब जल, केवड़ा जल सब कुछ लाए हैं, जो भगवान के पूजन में लगेगा। और 5-7 पेटियां वहाँ अंदर रखी हैं जो इत्र की हैं। एक बोरी हवन सामग्री भी दे गए हैं। और ये चलिए दिखाते हैं क्या जलेसर नगर पंचायत
एटा जिला स्वर्गीय विकास मित्तल की स्मृति में 51 किलो के 7 घंटे और आए हैं जो मंदिर के अंदर लगेंगे, और 2 छोटे घंटियां हैं वो अंदर रखी हुई हैं। और सीतामढ़ी से ये 3 त्रिशूल भी आया है जहाँ से सीता जी प्रकट हुई थी। अच्छा, ये त्रिशूल चांदी का है क्या? नहीं, स्टील का है। और इसमें प्रयागराज से आया, गुप्त है भाई साहब, इसके अंदर क्या है वही जानते हैं इसके बारे में। देखिए आपको दिखा दें यहाँ पे 7 जो घंटे नजर आ रहे होंगे, 7 घंटा, वो कितने कितने केजी का बताया? 51 केजी के। अच्छा, तो देखिए 51 केजी का यहाँ पे 7 घंटा नजर आ रहा होगा जो मंदिर के अंदर लगेगा। और जो हमने आपको दिखाया लगभग 2100 से 2400 केजी का विश्व का अब तक का सबसे बड़ा घंटा वो राम मंदिर के मुख्य द्वार पर लगेगा। और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड टूट चुका है। जो भी चीजें, जो भी उपहार आ रहे हैं राम मंदिर में लगने के लिए, वो सारी चीजें बेहद ही खास है, बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। और राम मंदिर का नजारा तो आप सभी देख ही रहे हैं।